हे एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्क्रैच की मैजिकल दुनिया में चलते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स का यूज करके आप अपने कंप्यूटर से कुछ भी करवा सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है ना कि कोडिंग सुपर डिफिकल्ट है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस सफर के एंड तक आपको लगेगा कि आप एक जादूगर बन गए हैं। सही कहा ना। बिल्कुल, क्योंकि कोडिंग असल में अपने आइडियाज को लाइफ देने जैसा है, एक शेप देना है। और स्क्रैच इसे इतना फन बना देता है। तो आर यू रेडी? चलो अपने जादूगर बनने का सफर शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम शुरू करेंगे वेरिएबल से। समझो ये आपके मेमोरी बॉक्सेस हैं। फिर हम देखेंगे ऑपरेटर्स, जिससे हमारी कोड को लॉजिक मिलता है। उसके बाद गेम में थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट डालेंगे और फिर इन सब को मिलाकर हम अपनी पहली गेम बनाएंगे। रेडी टू बिकम अ मैजिशियन? ओके, चलो शुरू करते हैं। सोचो, किसी भी मैजिक ट्रिक का पहला रूल क्या होता है? चीजों को याद रखना, राइट? कोडिंग में ये काम करते हैं वेरिएबल्स। तो सवाल यह है कि आखिर ये वेरिएबल्स हैं क्या? चलो इमेजिन करो कि आपके पास एक मैजिक बॉक्स है। मान लो आप एक गेम बना रहे हो जिसमें प्लेयर को पॉइंट्स मिलते हैं। अब आपको उनका स्कोर कहीं तो याद रखना पड़ेगा, है ना? तो आप क्या करते हो, एक बॉक्स बनाते हो, उस पर स्कोर का स्टिकर लगा देते हो और जब भी प्लेयर को पॉइंट्स मिलते हैं आप उस बॉक्स में डाल देते हो। कोडिंग में इसी मैजिक बॉक्स को हम कहते हैं वेरिएबल। सिंपल, ये बस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने या याद रखने के लिए एक कंटेनर है। और पता है क्या, स्क्रैच में इसे बनाना सुपर इजी है। बस वेरिएबल्स कैटेगरी में जाओ, मेक अ वेरिएबल पर क्लिक करो, उसे एक नाम दो जैसे कि स्कोर, और बस ओके प्रेस कर दो एंड बूम, आपका मैजिक मेमोरी बॉक्स रेडी है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चॉइस आती है। जब आप वेरिएबल बनाते हो तो स्क्रैच आपसे पूछता है ये पावर किसके लिए है। अगर आप चुनते हो फॉर ऑल स्प्राइट्स तो ये बन जाती है एक पब्लिक पावर। मतलब आपके गेम में हर कैरेक्टर, जिनको हम स्प्राइट्स कहते हैं, इसे देख सकता है और यूज कर सकता है। सोचो जैसे गेम का टोटल स्कोर जो सबको दिखता है। लेकिन अगर आप चुनते हो फॉर दिस स्प्राइट ओनली तो ये बन जाती है एक सीक्रेट पावर। सिर्फ वही एक स्प्राइट इसे यूज कर सकता है, जैसे किसी दुश्मन की अपनी हेल्थ जो सिर्फ उसके लिए मैटर करती है। तो ये आप डिसाइड करते हो, पब्लिक पावर या सीक्रेट पावर। ठीक है, तो हमारे पास मेमोरी बॉक्स तो आ गया, लेकिन असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब हम उस मेमोरी के साथ कुछ करते हैं। और यहाँ पे एंट्री होती है ऑपरेटर्स की। ये है लॉजिक की असली पावर। ये जो ग्रीन कलर के ब्लॉक्स है ना, ये आपके मैजिक स्पेल्स हैं। इनसे आप नंबर्स को प्लस माइनस कर सकते हो, चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो कि कौन बड़ा है, और यहाँ तक कि अपने कोड के लिए डिसीजन भी ले सकते हो। चलो इन पावरफुल स्पेल्स को एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये बहुत सिंपल है, ये बस मैथ करते हैं। अगर आपको अपने स्कोर में 5 और 3 ऐड करना है तो आप बस सेट स्कोर टू 5 + 3 ब्लॉक यूज करोगे और आपका स्कोर 8 हो जाएगा। एकदम सिंपल। अब देखते हैं असली जादू। सोचो अगर हम ये ब्लॉक यूज करें तो क्या होगा। सेट स्कोर टू स्कोर इंटू 2। ये ब्लॉक कह रहा है, हे स्कोर वाले मैजिक बॉक्स में जो भी नंबर है उसे निकालो, उसे 2 से मल्टीप्लाई करो और जो नया आंसर आए उसे वापस बॉक्स में रख दो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका स्कोर अपने आप अपडेट हो रहा है, यानी डायनामिकली बदल रहा है। और यही चीज तो गेम्स को एक्साइटिंग बनाती है। ओके, चलो अब नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनका काम है सवाल पूछना, और इनके जवाब हमेशा बस 2 ही हो सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। जैसे क्या स्कोर 10 से ज़्यादा है, या क्या प्लेयर का नाम हीरो है। समझ लो ये आपके प्रोग्राम का ब्रेन है, यही डिसीजंस लेते हैं। तो एक छोटा सा क्विज आपके लिए। अगर हमारी स्कोर वेरिएबल के अंदर 15 है तो ये ब्लॉक स्कोर ग्रेटर देन 10 हमें क्या जवाब देगा? सोचो, क्या 15 10 से बड़ा है? बिल्कुल सही जवाब है ट्रू, क्योंकि 15 10 से बड़ा होता है। स्क्रैच इस ट्रू सिग्नल का यूज करके अगला स्टेप लेगा, जैसे कि स्क्रीन पर यू विन दिखाना। लेकिन क्या होता अगर हमारा स्कोर सिर्फ 5 होता? तो वही सेम ब्लॉक स्कोर ग्रेटर देन 10 हमें फॉल्स का सिग्नल देता, क्योंकि 5 10 से बड़ा नहीं है। ये एक रेड लाइट की तरह है जो कोड को एक अलग रास्ते पर भेजता है, जैसे प्लेयर को ट्राई अगेन कहना। तो याद रखो, ट्रू का मतलब है गो अहेड और फॉल्स का मतलब है टेक अ डिफरेंट पाथ। ये आपके कोड के ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। ओके, अब जब हम डिसीजंस लेना सीख गए हैं तो चलो गेम में सबसे फन चीज डालते हैं, सरप्राइज। क्योंकि सीरियसली कौन ऐसा गेम खेलना चाहेगा जिसमें हर बार सेम ही चीज हो? बोरिंग, राइट?
और इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल मैजिक ब्लॉक है, पिक रैंडम। ये ब्लॉक आपकी गेम का असली मसाला है। आप इससे कोई भी 2 नंबर दो और ये हर बार उनके बीच से कोई भी एक रैंडम नंबर चुनकर आपको दे देगा, और इससे आपकी गेम बन जाती है अनप्रिडिक्टेबल। जैसे अगर हम यूज करते हैं पिक रैंडम 1 to 10, तो शायद पहली बार ये 7 चुन कर दे, अगली बार हो सकता है ये 2 मिले, और फिर मे बी 9। हर बार जब आप गेम खेलोगे रिजल्ट अलग होगा, और यही चीज प्लेयर को गेम से जोड़े रखती है। तो हमने वेरिएबल सीख लिए, ऑपरेटर सीख लिए और सरप्राइज डालना भी सीख लिया। अब टाइम है इन सब मैजिक स्पेल्स को एक साथ लाकर अपनी पहली गेम बनाने का। लेट्स डू दिस। चलो एक क्लासिक गेम बनाते हैं, गेस द नंबर। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। स्टेप 1, मेमोरी। हम सीक्रेट नाम का एक वेरिएबल यानी मेमोरी बॉक्स बनाते हैं। स्टेप 2, सरप्राइज। हम अपने पिक रैंडम ब्लॉक से उस बॉक्स में 1 से 10 के बीच एक सीक्रेट नंबर डाल देते हैं। स्टेप 3, इनपुट। हम प्लेयर से पूछते हैं गेस द नंबर और उनके जवाब का वेट करते हैं। स्टेप 4, लॉजिक, और ये है असली मैजिक। हम चेक करते हैं कि क्या प्लेयर का आंसर हमारे सीक्रेट नंबर के बराबर है। अगर ये ट्रू है तो वो जीत गए, अगर ये फॉल्स है तो वो हार गए। दैट्स इट। आपने अभी वेरिएबल्स, रैंडम नंबर्स और लॉजिक का यूज करके एक पूरी गेम बना ली। हाउ कूल इज दैट? तो जो हमने आज सीखा ना, वो सिर्फ कुछ ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा डीप है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज हमने सीखी वो ये है, वेरिएबल्स का मतलब है मेमोरी, चीजों को याद रखने की एबिलिटी। ऑपरेटर्स का मतलब है लॉजिक, रूल्स बनाने की पावर। और जब आप मेमोरी और लॉजिक को एक साथ मिलाते हो तो आप अपने प्रोग्राम को देते हो इंटेलिजेंस, यानी डिसीजन लेने की एबिलिटी। देखा, कोडिंग सिर्फ ब्लॉक्स खींचना नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। आपने आज कोडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स सीख लिए हैं। अब सवाल ये है कि इन पावर्स का यूज करके आप कौन सा जादू बनाओगे? एक रेसिंग गेम, एक पजल, या कोई अमेजिंग स्टोरी? पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। तो अब जाओ और अपनी इमेजिनेशन को कोड करो।